हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एफएमसी कॉमिक्स में डोगा और शक्तिमान का कॉमिक विशेषांक कॉन्क्लूजन, जो कि सीरीज का चौथा भाग है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके पहले की तीनों कॉमिक्स शेर सवा शेर, राइज ऑफ डार्कनेस और श और माथ तीनों चैनल पे अपलोड हैं और आपको एफएमसी कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। रीकैप। अब तक आपने पढ़ा, शक्तिमान को मुंबई में डोगा का होना गंवारा नहीं था और इधर डोगा का म्यूटेशन बढ़ता जा रहा था। म्यूचुअल डोगा के शरीर में असीमित शक्ति पैदा कर रहा था और उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर भी बदलता जा रहा था। डोगा और शक्तिमान की पहली मुठभेड़ में डोगा शक्तिमान पर भारी पड़ता है। इधर मोनिका को सूरज के म्यूटेशन के बारे में पता लगता है तो वह सूरज को अपने प्यार का वास्ता देती है। सूरज डोगा न बनने का निर्णय लेता है। शहर में कई वारदातों में शक्तिमान लोगों को बचाने में असफल हो रहा था। तब गीता का ध्यान आता है तब गीता का बयान आता है कि शक्तिमान तो लोगों को बचा रहा है, पर समय धारा में बदलाव हो रहा है, जिससे सब कुछ बदल जा रहा है। सूरज डोगालिसिस विंग में अपने स्तर से इसकी जांच करने लगता है। एक भूकंप की घटना के दौरान सूरज मलबे में फंसे लोगों को देखता है। साथ ही वह गंगाधर को शक्तिमान बनते देख लेता है, पर शक्तिमान लोगों की मदद करने की बजाय कहीं और चला जाता है। यह देख डोगा पर लेवल 1 का म्यूटेशन हावी होने लगता है और वह गटर में उतर जाता है, जहाँ वह डोगा की ड्रेस पहन लेता है। तभी वहाँ शक्तिमान का आगमन होता है और दोनों में जबरदस्त जंग होती है। अपनी बढ़ती असाधारण शक्ति के बल पर डोगा शक्तिमान को मात दे देता है, पर म्यूचल को बर्दाश्त न कर पाने के कारण उसकी हालत गंभीर हो जाती है। सूरज की इसी अवस्था का फायदा उठाकर किल्विश उसका शरीर धारण कर लेता है और डोगा विकृत बन ब्रह्मांड रक्षकों को मार देता है। यहाँ तक आपने पढ़ा पूर्व कॉमिक शेर सवा शेर, राइज ऑफ डार्कनेस और शय और मात में। अब पढ़िए आगे कॉन्क्लूजन, द फाइनल चैप्टर। स्थान गंगाधर का घर। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव। किस लिए याद किया पुत्र? गंगाधर वो शक्तिमान की कुंडली शक्तियों ने उसके जख्म भर दिए थे। कारण आप जानते हैं गुरुदेव, कृपया शंकित मन को शांत कीजिए। हम जानते हैं पुत्र, तुम्हारे और डोगा के बीच हुए टकराव का ज्ञान है हमें। इस टकराव में भी किल्विश ने छल का सहारा लिया है पुत्र। परंतु गुरुदेव, अगर भविष्य या वर्तमान बदला है तो मुझे सब याद कैसे है? मैं भी औरों की तरह सब कुछ भूला क्यों नहीं? ये कैसा रहस्य है गुरुदेव? नियति। नियति? कैसी नियति? मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। अगर इन सब के पीछे किल्विश का हाथ है तो उसे ऐसी कौन सी शक्ति मिल गई जिससे वह वक्त तक को बदल सकता है? क्या उस शक्ति का ब्रह्मांड रक्षकों की मृत्यु से कुछ संबंध है? बताइए गुरुदेव, वह कौन सी शक्ति है? वत्स, उस शक्ति का नाम है संतुलक मणि, जो वर्तमान या भूतकाल किसी भी दिन को पुनः शुरू करने की शक्ति रखती है। इस मणि के उद्गम के बारे में पूर्ण रूप से हम नहीं जानते, परंतु हमने पूर्व महागुरु से इतना जाना था कि इसका संबंध प्रथम सूर्यांशी श्री सत्य से है। जब श्री सत्य महर्षि सर्वज्ञ के आश्रम में दीक्षा ले रहे थे, उन दिनों श्री सत्य गुरु सर्वज्ञ से कायागमन की शिक्षा ले रहे थे। एक दिन गुरु सर्वज्ञ उन्हें अपने अवचेतन रूप के साथ काल आयाम में ले गए। काल आयाम कोई साधारण आयाम न था, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे विशिष्ट ऊर्जा का भंडार था। वह ऊर्जा जिसका नाम था ब्रह्म ऊर्जा। यह वही ऊर्जा थी वत्स जिसकी खोज कुछ वर्ष पूर्व प्रोफेसर इब्रित विकराल ने की थी। इस ऊर्जा के अनियंत्रण से सभी ग्रहों में आधान शुरू हो गया था, परंतु वह ऊर्जा इस ऊर्जा का एक सूक्ष्म हिस्सा था। आधान मतलब ट्रांसफ्यूजन। प्रोफेसर इब्रित विकराल के बारे में जानने के लिए पढ़े राज कॉमिक्स की आखिरी सीरीज। 6000 ईयर्स एगो गुरु सर्वज्ञ सत्य को कायागमन विद्या सिखा रहे हैं। ओम ओम मंत्रोच्चारण के साथ ही दोनों की आत्मा शरीर से बाहर आ गई और प्रकाश पुंज के रूप में अंतरिक्ष की ओर उड़ चली। एक आयाम द्वार पार करते हुए दोनों जा पहुंचे एक ऐसे आयाम में जिसे गुरु सर्वज्ञ ने नाम दिया था काल आयाम। जल्द ही प्रकाश पुंजों ने अपना वास्तविक रूप धारण किया। ये हम कहाँ आ गए गुरुदेव? ये काल आयाम है सत्य। हर ग्रह, हर मंदाकिनी, हर ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत। समय को भी अपनी शक्ति यहीं से मिलती है वत्स। यह ऊर्जा जो तुम चारों ओर प्रस्फुटित होते देख रहे हो, यह ऊर्जा विशुद्ध ब्रह्म ऊर्जा है। इसी ऊर्जा से सृष्टि और समय का जन्म हुआ। मैंने तुम्हें जो शक्तिपुंज दिखाया था वत्स, वह इस ऊर्जा का एक अति सूक्ष्म हिस्सा है। अब तक तुम अनुमान लगा सकते हो कि यह ऊर्जा कितनी अमूल्य है। यह रहस्य हमें हमारे गुरु और उनके गुरु ने बताया था। आज हम तुम्हें इस रहस्य को बता रहे हैं और आगे भविष्य में तुम अपने योग्य शिष्य को बताना। हमें न सिर्फ इस रहस्य को गुप्त रखना है, अपितु इस आयाम की रक्षा भी करनी है। याद रहे वत्स, अगर यह शक्ति किसी
गलत शख्स के हाथ में पड़ गई तो वह न सिर्फ सर्वशक्तिमान हो जाएगा, अपितु समय का भी स्वामी बन बैठेगा। यह ऊर्जा समय को नियंत्रित कर सकती है, परंतु तभी जब कोई इस ऊर्जा को नियंत्रित करने की क्षमता रखता हो। इसे नियंत्रित करने की क्षमता मात्र संतुलक मणि में है, जो आज से 500 वर्ष पूर्व जॉर्डन नामक ग्रह के एक अनुसंधानकर्ता ने बनाई थी। वह मणि स्वतः इस आयाम से जुड़कर इसकी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकती थी और वर्तमान, भविष्य या भूत किसी भी समय को बदल सकती थी। इसका धारक इसे मन चाहे समय काल से जोड़कर अपना कोई भी मकसद पूरा कर सकता था, अपना कोई भी अपूर्ण कार्य जिसे वह करना चाहता हो। परंतु अब वह संतुलक मणि कहाँ है गुरुदेव? उस मणि को हमारे गुरु वशिष्ठ जी ने एक ग्रह में छिपा दिया था। उस ग्रह पर जाने का अधिकार अब सिर्फ तुम्हें है। हमने एक तिलिस्म की मदद से तुम्हें और तुम्हारी आत्मिक ऊर्जा को उससे जोड़ दिया है। मैं सदैव उस मणि और इस आयाम की रक्षा करूंगा गुरुदेव। हमें भी तुमसे यही आशा है सत्य, और हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे रहते कोई इस आयाम की ओर रुख भी नहीं करेगा। सत्य को आशीर्वाद दे गुरु सर्वज्ञ सत्य के साथ वापस पृथ्वी पर लौट आए। परंतु गुरु सर्वज्ञ क्या जानते थे कि उनका ही एक शिष्य तामसिक प्रवृत्ति का निकलेगा। वज्रबाहु ने चोरी छिपे सत्य को सिखाई जाने वाली कायागमन विद्या भी सीख ली थी, जिसकी मदद से उसने गुरु सर्वज्ञ का शरीर धारण कर लिया और खुद के शरीर को अग्नि के सुपुर्द कर दिया। और जब तक ये बात श्री सत्य को पता चली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वज्रबाहु बहुत शक्तिशाली हो चुका था। दोनों के मध्य शक्तिपुंज को लेकर हुए युद्ध में शक्तिपुंज दो भागों में विभक्त हो गया। एक को लेकर वज्रबाहु पाप की दुनिया में चला गया और कहलाया तमराज किल्विश। दूसरी तरफ श्री सत्य शक्तिपुंज के दूसरे हिस्से को लेकर हिमालय पर चले गए और उन्होंने सूर्यांशी समुदाय की स्थापना की। वज्रबाहु के बारे में जानने के लिए यूट्यूब पर शक्तिमान का एपिसोड 76 और 77 देखें। वज्रबाहु के विषय में मैंने पूर्व महागुरु से सुना था गुरुदेव, पर मेरा प्रश्न, हम तुम्हारी अधीरता समझते हैं बस, तो सुनो। जब किल्विश को तुमने अपनी आत्मिक ऊर्जा से जिस आयाम में भेजा, वह तुम्हारी ऊर्जा से बंधे तिलिस्म से जुड़ा था। अनजाने में ही तुमने उसे संतुलित मणि वाले आयाम में भेज दिया, जिसे हासिल कर उसने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए समय धारा में कई बदलाव किए, जिससे तुम उसके कुचक्र में फंसते चले गए। परंतु श्री सत्य का रूप होने और एक सूर्यांशी होने की वजह से तुम्हें हर घटनाक्रम याद रहा। इसी मणि की शक्ति से वह ब्रह्मांड रक्षकों को मारने में सफल रहा। ओह, अब तुम्हें ही उसे रोकना होगा। मानवता की एकमात्र उम्मीद हो तुम वत्स, शक्तिमान हो तुम, मत भूलना। जी गुरुदेव। यशस्वी भव पुत्र। उस आशीर्वाद के साथ ही महागुरु अंतर्धान हो गए और तभी दरवाजे पर हुई आहट ने गंगाधर वो शक्तिमान को चौंकाया। खटखट, कौन हो सकता है? अपनी तीव्र गति से गंगाधर ने अपने कपड़े बदले और कुछ ही क्षणों में उसने दरवाजा खोला। सामने गीता खड़ी थी। अरे देवी जी आप? हाँ गंगाधर, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। गंगाधर ने उसे भीतर बुलाया। क्या बात है देवी जी? तुम कहाँ चले गए थे गंगाधर? डोगा ने सब सुपर हीरोज को मार डाला है, तुम्हारा भी कहीं आता पता नहीं था। कहते ही आंसू छलक आए थे गीता की आंखों से। यह सब डोगा नहीं कर रहा है देवी जी, इन सब के पीछे किल्विश का ही हाथ है। डोगा तो एकमात्र जरिया है मुझे खत्म करने का, और वह अपने मकसद में कामयाब भी हो जाता अगर गुरुदेव मुझे समय पर इलाज हेतु न ले जाते। डोगा के भीतर एक असुरी शक्ति विद्यमान है। म्यूजल नाम है उस शक्ति का, जिसने डोगा को इतनी शक्ति दी कि वह मेरा सामना कर सके। पर अब बात हद से बढ़ चुकी है। डोगा के शरीर पर किल्विश का वास है। पर किल्विश के पास समय को बदलने की शक्ति कहाँ से आई, जिसका तुमने जिक्र किया था? गंगाधर उसे विस्तार से पूरी कहानी सुनाता है। इस प्रकार तो वो पूरे ब्रह्मांड को अपने काबू में कर सकता है। ऐसा उसने पहले भी किया था। भविष्य के किल्विश के द्वारा वह तुम्हें भी मार सकता है। वही तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि वह ऐसा कर क्यों नहीं पा रहा। उसका सबसे पहला मकसद हमें मारना ही तो है। गंगाधर अब भी असमंजस में था। हमें पता लगाना होगा देवी जी कि इन सब के पीछे आखिर रहस्य क्या है, और इसके लिए हमारा डोगा और विकृत से टकराना अत्यंत आवश्यक है। दृढ़ संकल्प के भाव उभरे थे गंगाधर के चेहरे पर। मेरे लिए यही बड़ी खबर है कि तुम सही सलामत हो। इतना कहकर गीता बाहर निकल गई। उसके कथन को पूर्णतः समझ रहा था गंगाधर, पर वह भी क्या करता, मजबूर था। अपने कर्तव्य के हाथों। मैं समझ रहा हूँ गीता, पर मेरे लिए मेरा कर्तव्य ही सब कुछ है। व्यक्तिगत प्रेम वर्जित है मेरे लिए। मानवता को मेरी ज़रूरत है और शक्तिमान उनके लिए सदैव हाजिर है। मुंबई का एक इलाका, धारा नगरी। मुंबई का वह इलाका जो गुंडे मवालियों से भरा है, जहाँ के आम नागरिक दिन में तो मजदूरी करते हैं, पर रात होते ही जो निकल पड़ते हैं जुर्म की राह पर। पूरी मुंबई में होने वाले 70% अपराध में इनकी भागीदारी होती है। आज तक इन सब पर नकेल एक ही शख्स ने डाल रखी थी। वह शख्स था डोगा। डोगा जो मुंबई का बाप था। डोगा जो रात का रक्षक था। डोगा जो समस्या को हल ही नहीं करता था, बल्कि उसे जड़ से उखाड़ फेंकता था।
आज किसी के हाथ की कठपुतली बन चुका था। फलस्वरूप आज के आज दिन दहाड़े लेना बैंक की धारा नगरी ब्रांच में कुछ मांसधारी गुंडों ने लूट की दौरान मैनेजर सहित 3 बैंक कर्मचारियों को गोली मार दी और 10 लाख लूट कर ले गए। पुलिस को शक है कि इसमें स्थानीय गुंडों का हाथ है। हालांकि पुलिस छानबीन कर रही है। बुरे लोगों में डोगा का डर खत्म हो चुका था और कानून की परवाह करना उन्होंने सीखा नहीं था। पूरे भारत में यह दृश्य आम हो चुका था। सुपर हीरोज की मौत के बाद कानून व्यवस्था उन्हें रोकने में नाकाम हो रही थी। कुछ भ्रष्ट अफसरों की मदद से कानून की सरेआम धज्जियां उड़ रही थी। गैर कानूनी धंधे की संख्या किसी बैक्टीरिया की भांति बढ़ रही थी। पर जो भी हो, ये भारत की जनता है जो खुद परिस्थितियों से समझौता कर लेती है। परिस्थितियों से जूझना अब इनकी फितरत में नहीं। एक आम नागरिक का घर। माता जी, ये वक्त भगवान का नाम लेने का है। इस उम्र में आराम किया जाता है, डांस नहीं। यही बात मैं इनको समझाते समझाते थक गया। कैसे हो दोस्तों, पहचाना मुझे? अब कौन नहीं पहचानता होगा। ब्रह्मांड रचकों को मारने वाले को कोई कैसे भूल सकता है। गौर से देखो इस सूरत को। कुत्ते से मिलती है ना, और कुत्ते को जब कोई बुरा लगता है तो वह उसे काट लेता है। पर मैं डोगा नहीं हूँ। ना ना ना, मैं तमराज किल्विश भी नहीं। मैं हूँ डोगा और किल्विश का सम्मिलित रूप, जिसे तुम लोग विकृत कहकर पुकार सकते हो। डोगा का जुनून और अंधेरी की शक्ति का मिश्रण। अपग्रेडेड रूप। कुछ सालों बाद मुझे अपना रूप बदलना ही पड़ता है, वरना मेरा शरीर नष्ट हो सकता है। पर डोगा के रूप में मुझे मिला है एक महाशक्तिशाली शरीर, जो न सिर्फ मेरी शक्तियों को धारण कर सकता है बल्कि मुझे अजय बना सकता है। क्योंकि डोगा के शरीर के साथ मुझे मिली है वह शक्ति जिसने शक्तिमान तक को धूल चटा दी है। अब म्यूजल की शक्ति और संतुलक मणि की मदद से जल्द ही चारों तरफ पाप ही पाप होगा। फैला दूंगा मैं पूरे ब्रह्मांड में अंधेरे का साम्राज्य। हर तरफ सिर्फ पाप ही पाप होगा। लालच ही लालच होगा। मार काट होगी, खून खराबा होगा। मार दिए जाएंगे लोग एक दूसरे के हाथों। बचेगा तो सिर्फ वही जो अंधेरे की शरण में आएगा, विकृत की शरण में आएगा। तो अब चुनाव तुम्हें करना है। या तो अंधेरे की गुलामी स्वीकार करो, या फिर पाओ एक ऐसी मौत जो तुम्हें मारकर भी मुक्त नहीं होने देगी। क्योंकि तुम्हारे जीते जीना सही, तुम्हारे मरने के बाद तो मेरी गुलामी स्वीकार करनी पड़ेगी। सोच लो। एक दिन का समय देता हूं मैं। या मौत चुन लो या गुलामी। फैसला तुम्हारा है। अंधेरा कायम रहे। ये नहीं हो सकता। डोगा कभी किसी के हाथ की। यह ऐलान मोनिका के कानों में पड़ चुका था। एक झटके से मोनिका अपनी जगह पर खड़ी हो गई और खुन्नस में टीवी बंद कर दी। कोई तूफान उसके अंदर हिलोरे ले रहा था। कठपुतली नहीं बन सकता डोगा। डोगा के अंदर मोनिका का सूरज बसता है, और सूरज के अंदर लोमड़ी का डोगा। मोनिका से कोई उसका सूरज नहीं छीन सकता, और लोमड़ी से उसका डोगा। चाहे उसके लिए मुझे भगवान से भी क्यों ना टकराना पड़े। मुंबई को उसका बाप मिलेगा, और मोनिका को उसका सूरज। आज फिर मुंबई की एक इमारत पर एक जाना पहचाना शख्स नजर आ रहा था, जो था शक्तिमान। विकृत के साथ होने वाली जंग के लिए अपनी कमर कस चुका था शक्तिमान। समय कभी स्थिर नहीं रहता। सुख आता है तो दुख भी आता है। रात आती है तो दिन भी आता है। सुबह है तो शाम भी होती है। किल्विश का समय भी अब खत्म हुआ। डोगा और विकृत के साथ अब मैं खत्म करूंगा अपनी जंग, और शीघ्र ही निकलेगा इस जंग का कॉन्क्लूजन। आज उसकी नज़र किसी खास को ढूंढ रही थी। समवेयर इन मुंबई। इस काले साए को भी किसी की तलाश थी, और यह काला साया निश्चित रूप से लोमड़ी ही थी, जो तलाश रही थी अपनी जिंदगी को, जिसे वक्त ने उससे छीन लिया। आज वक्त को चुनौती देने का साहस किया था लोमड़ी ने। हालांकि जीतने के आसार कम ही थे, पर खुद पर विश्वास ही इन्हें आम इंसान से अलग करता है। हार न मानने का जज्बा ही इन्हें सुपर हीरो का खिताब देता है। मंजिल की राह में इम्तिहान भी होंगे, जिन्हें पार करने पर ही मंजिल के पास होने का एहसास होता है। जहाँ जुर्म होगा वहाँ इन्हें क्षण की सही, पर रुकना तो होगा, चाहे मंजिल सामने हो या दूर। पहले अपने कर्तव्य का निर्वहन तो इन्हें करना ही होगा। हो सकता है इन सबके पीछे भी उस शक्ति का कोई मकसद हो जिसे हम ईश्वर कहकर संबोधित करते हैं। सुना है हर कार्य, हर घटना के पीछे उसका कुछ मकसद होता है। शायद लोमड़ी के इस टकराव के पीछे भी ईश्वर का कोई मकसद हो, जिसे हम समझ ना पा रहे हों। शायद। हाँ। क्योंकि जहाँ जुर्म वहाँ अंधेरा, और जहाँ अंधेरा वहाँ तमराज किल्विश और विकृत। पाप और बुराई का नया नाम था। गजब की फुर्ती भरी थी लोमड़ी में भी। एक पल में ही न सिर्फ संभली वह, बल्कि फटाक विकृत पर वार भी कर दिया। ता!
क्या हुआ विकृत? आज तेरी शक्ति को क्या हुआ? जवाब में मुस्कुरा दिया विकृत। अभी दिखाता हूँ। अगले ही पल ये कैसे हुआ? मैं यहाँ कैसे पहुंच गई? लोमड़ी के चेहरे पर हैरानी के भाव स्पष्ट देखे जा सकते थे। एकाएक ही खुद को 50वीं मंजिल से गिरते हुए जो पाया खुद को। विकृत की शक्ति देख ली होगी तूने लड़की। शैतानी हंसी उभरी विकृत के होंठों पर। लगता है आज तेरा आखिरी वक्त आ गया है लोमड़ी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कॉन्क्लूजन के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।